हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजुकेटर वाशमी सिंह। होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। कैसे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। आज हम लोग करने वाले हैं कवर अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2। एंड पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बच्चा जो आज वो टॉपिक्स होने वाले हैं जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हमारे रह गए थे, जो लास्ट लेक्चर में नहीं कवर हो पाए थे। जो मैं नहीं चाहती थी कि बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर मैं आपको कवर करूँ, सो दैट आपको ये भी हो कि लंबा लेक्चर बच्चे जनरली नहीं देखते हैं। सो मैं चाहती थी कि वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए, देन मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको अपलोड कर दूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको जो टॉपिक वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3-4 टॉपिक्स जो हमारे रह गए थे। पहले मैं आपको बताऊंगी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं बच्चा, हमारे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको मैं लॉन्ग मतलब जो है कट सेक्शन उनका दिखाऊंगी, मैं उनको इलाज करके आपको दिखाऊंगी कि उनके अंदर होते क्या क्या है। इसी से ही बेटा आपके लिए इजी हो जाएगा हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ना बच्चों। इसके बाद मैं पढ़ाने वाली हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस। यस, स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिससे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये हमारा हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, मतलब जो है डिप्लॉइड है, ठीक है, इतना ही रहता है बेसिकली। सो ये चीजें में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये मैं कवर करवाने वाली हूँ। एंड देन इसके बाद जो है हम लोग ह्यूमन स्पर्म का एक डायग्राम देखने वाले हैं विच इज लिटरली वेरी इजी, जिसको आप एक बार देख लोगे तो आपके दिमाग में उसके फंक्शंस भी जो है सारे फिट हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं देन फिर कि क्या कहते हैं हम लोग कैसे कैसे हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो पहले मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको जो वो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे मिलते थे वो मैंने बताया था, टेस्टिस में हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि 2 to 200 होते हैं पर टेस्टिस में, ठीक है, एक टेस्टिस में होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, वो मैं अभी आपको एक बार रिवाइज कर दूंगी, सम अप कर दूंगी उस लेक्चर का जो मैंने आपको पढ़ाया था। जस्ट गिव मी अ मिनट टू टेक द मार्कर्स। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेटा एक कंपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, 200 से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं एक टेस्टिस में, बट एक कंपार्टमेंट की बात की जाए तो 1 से 3 जो है 1 to 3 हो सकते हैं हम लोग को। कितना बेटा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली, और काफी सारे काम इसमें होते हैं हमारे पास। सो चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बेटा हम लोग के पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ने इस तरीके का कुछ डायग्राम पढ़ा था, आई होप याद होगा आपको। इस तरीके का रहता है, मैंने बताया था कि एक जो है आउटर कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग भी रहती थी जो कि प्रोटेक्ट करती थी ऑल ओवर हमारे टेस्टिस को। टेस्टिस हमारे स्क्रोटम में रहते थे एंड जो लेयर उसको प्रोटेक्ट करती थी एंड इन्वेजिनेट करके टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स बनाती थी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जिसको हम लोग बोलते थे बेसिकली। सो वो जो हम लोग की लेयर रहती थी उसके बाद ये हमारे टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स हो जाते थे, ठीक है। टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स इतना आपको पता है। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, इस तरीके के मैम यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एक भी हो सकता है हमारे टेस्टिस में, 2 भी हो सकते हैं एंड बेटा 3 भी हमारे टेस्टिस में हो सकते हैं। इससे 1 हो गया या 2 रहेगा या 3 रहेगा, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मैंने आपको बताया होगा बेटा, जो हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं मैम, जो हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं मैम, वो कितने होते हैं मैम? वो होते हैं 200 to 250 बेटा। कितने? ईच कंपार्टमेंट पे, इन ईच टेस्टिस में होते हैं, ईच टेस्टिस में होते हैं हमारे कितने? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास मैंने बताया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा, इसमें हम लोग के कितने होते हैं? 1 to 3 होते हैं। किसमें? 1 to 3 होते हैं पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होते हैं, पर टेस्टिकुलर लोब्यूल। यानी कि बेटा हम लोग ये मान सकते हैं कि ये 250 मिनिमम होंगे एक टेस्टिस में, या फिर 700 मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। 700 मैक्सिमम हो सकता है अगर 2 टेस्टिस की बात कर रहे हो। तो ये चीज आप क्लियर रखना है, एक आप स्टोरी की तरह इसको याद रखना है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया मैम, इतना आपने समझा दिया, ठीक है, इतना हमने समझ भी लिया। तो बेटा यहाँ पे ये सपोज हमारे पास हमारा क्या है मैम? टेस्टिकुलर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है हमारे पास मैम। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का हमने इतना पोर्शन ले लिया बेटा, और इसको कट करके मैं एक लार्ज फॉर्म में इसको मैं समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पे टॉपिक जो आप डालोगे बेटा वो क्या होने वाला है मैम? कट सेक्शन। किसका मैम? कट सेक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का मैम कट सेक्शन आप समझाने वाले हो, जी हाँ, कट सेक्शन ऑफ टेस्टिस में समझाने वाली हूँ।
सो यहाँ पे देखिए कि हमने टेस्टिस को कट कर लिया यहाँ से, सपोज हमने इनलार्ज मतलब बड़ा करके मुझे इसको दिखाना है आपको। सो यहाँ पे आप एक इस तरीके का बेटा वो बना लीजिए, रेक्टेंगल काइंड ऑफ मैम मैं बना ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। रेक्टेंगल आप बना लीजिए एंड आप डिफरेंट कलर की पेन्स यूज कर सकते हैं। सो बेटा इसमें आप ना इस तरीके का जो है आप बना दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब मैम ये हमारी सेल्स हो गई। यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेमनीफेरस हमारे पास यहाँ पे ट्यूब्यूल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे 2 ट्यूब्यूल्स हो गए, बीच में इनमें इस तरीके का कुछ स्पेस में रहता है ना, साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ लॉन्गिट्यूडनल आपको कॉलमनार सेल्स मिलेंगी, ठीक है। कॉलमनार सेल्स मिल रही है, लंबी सेल्स को हम लोग कॉलमनार बोलते हैं। ये बेसिक से इतना हम लोग ने 11th में पढ़ा होगा। इस तरीके की आपको क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स भी देखने को मिलेंगी। फिर बीच बीच में आपको कॉलमनार सेल्स, फिर यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल, फिर कॉलमनार, फिर सिंपल क्यूबॉइडल, फिर कॉलमनार, ठीक है। इस तरीके की आपको सेल्स यहाँ पे दिखने को मिलती है। तो इस तरीके से सिमिलरली आई एम गोइंग टू मेक हियर आल्सो so that it is easy to explain। एक चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो इस तरीके के हम लोग के स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। ये होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब यहाँ पे इस तरीके की आपको कुछ सेल्स मिलती हैं बीच बीच में, ठीक है मैम। सेल्स भी मिल गई हमको, तो खूब सारी यहाँ पे आपको सेल्स मिलेंगी। सो सेल्स यहाँ पे मिल गई मैम हमको। फिर मैम इसमें और क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी बेटा, यहाँ पे ये जो सेल्स है ना, ये आपको ढेर सारी मिलेंगी। यहाँ पे ना आपको कुछ ब्लड वेसल्स वगैरह भी मिलेंगी, कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स भी मिलती है हमें इसमें बेसिकली। अब मैम आप इसको समझाइए बेटा, जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये क्या है बेटा हम लोग का, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो है, ये जो मैंने सर्कल बनाया बेसिकली, दिस इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसको मैंने क्या किया बेटा, इनलार्ज फॉर्म में आपको दिखाया है। ये क्या है मैम, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है मैम ये, दिस इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। एंड here we have 2 types of cells। यहाँ पे हमको कितनी सेल्स मिलती है, here मतलब जो होता है there are 2 types of cells। क्या है बेटा, there are 2 types of cells, 2 types of cells, 2 types of cells मिलती है बेटा हमको। ये जो 2 सेल्स मिलती है, एक सेल जो होती है बेटा उसका शेप कैसा होता है मैम, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होती है। क्या होती है, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होती है, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होती है। मैं अभी साइड हट जाऊंगी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होती है। सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स का जो नाम होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेल जर्म सेल। क्या होती है, मेल जर्म सेल। और मेल जर्म सेल का नाम आपको पता होगा क्या होती है मैम, मेल जर्म सेल का नाम क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं बेसिकली, मेल जर्म सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल होती है। स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया हम लोग बोलते हैं। फिर बेटा एक सेल तो हमको इसमें ये मिल गई, ठीक है। 2 सेल्स मिलती हैं, एक ये मिल गई, दूसरी क्या मिल गई बेटा, ये देखो, ये तो हमारी क्या हो गई, सिंपल क्यूबॉइडल हो गई। और जो लंबी लंबी सेल्स हमको मिल रही हैं, ये क्या होती है हम लोग की मैम, ये होती है मैम हम लोग की कॉलमनार सेल्स, कॉलमनार सेल्स, ठीक है। कॉलमनार सेल्स मिलती है। मैम जो ये कॉलमनार सेल्स होती है, ये मेन सेल्स होती है बेटा। ये क्या होती है, इनका नाम जो है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, तो इसमें आप जो है मार्क लगा लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इनका नाम क्या होता है बेटा, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स मैम कैसे याद रखेंगे, इसके फंक्शंस आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। सर्टोली सेल्स जो होती है बेटा, इनको हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं। अब हम सबको पता है कि नर्स क्या करती है, हम सबको पता है कि नर्स क्या करती है। नर्स जो होती है बेटा, वो हमें क्या करती है, मतलब जो है हमको कुछ चीजें प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम कहीं हॉस्पिटल में गए, हम बीमार हैं, तो नर्स हमको क्या करेगी, हमारी अच्छे से जो है देखभाल करती है, नहीं कि क्या कहते हैं, जो हम जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से कोरअप कर जाए। इस वजह से जो है यहाँ पे आप इस तरीके से याद कर सकते हो। जो सर्टोली सेल्स होती है, इनको हम लोग नर्स सेल्स के नाम से जानते हैं। एंड नर्स सेल्स होती है, ये क्या करती है बेटा, सर्टोली सेल्स जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टू डेवलपिंग स्पर्म्स। तो इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेटा, फंक्शन क्या होता है हमारे, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या होता है, सर्टोली सेल्स का फंक्शन होता है बेटा, दिस प्रोवाइड डेवलपमेंट टू स्पर्म्स, ठीक है। तो ये क्या करती है बेटा, प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड
डेवलपमेंट, जो प्रोवाइड करती है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, किसको बेटा, नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म। डेवलपिंग का मतलब क्या होता है मैम, डेवलपिंग वो होते हैं जैसे कि जो ग्रो कर रहे हैं, या फिर ग्रोइंग स्पर्म्स भी आप लिख सकते हो, बट डेवलपिंग इज अ वर्ड दैट इज मोर फैमिलियर। तो प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म्स को ये क्या करती है बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पे इतना क्लियर हो गया आपको, यही मेन चीज होती है। फिर बेटा यहाँ पे आपको मिलती है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। ये जो बड़ी बड़ी गोली सेल्स हमने बनाई है, ये क्या है मैम, ये है मैम इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। बेटा इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स मैम क्या करती है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होती है बच्चा, ये प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी, दिस प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है बेसिकली, इतना तो हम लोग को पता ही है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पे ना आपको इस टाइप की सेल्स भी मिलेंगी, देखिए आपको बीच बीच में इस टाइप की सेल्स मिल रही हैं, तो इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, ये होती है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग डबल ट्रिपल जितने भी स्टार्स लगाने हो वो लगा लीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स हम लोग इसको बोलते हैं बेसिकली। एंड इंटरस्टिशियल सेल्स मैम क्या करती है, इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है बेटा, इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं बेटा, लेडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा, लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स मैम क्या होती है, लेडिंग सेल्स होती है, मैंने आपको अगर याद होगा जब मैं पढ़ा रही थी आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, ये मतलब जो होते हैं फॉर्मेशन करते हैं ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। उसमें मैंने एक वर्ड का आपको नाम लिया था जो कि है एंड्रोजन। एंड्रोजन में भी मोस्ट कॉमन मैंने आपको क्या बताया था, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो बेटा लेडिंग सेल्स होती है, ये क्या करती है, एंड्रोजन का फॉर्मेशन करती है, मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करती है, यानी कि ये क्या करती है, फॉर्मेशन करती है बेटा, ये फॉर्मेशन करती है ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, जिसका नाम क्या होता है बच्चा, जिसका नाम होता है मैम एंड्रोजन। ठीक है मैम, ये मैम कैसे आता है, ये कैसे आपको पता है कि मैम ये कैसे निकलता है, तो बेटा इंटरस्टिशियल सेल्स में कैसे ये आता है मैम, एक हमारे पास होता है लेंथेनाइजिंग हार्मोन, लेंथेनाइजिंग हार्मोन होता है, लेंथेनाइजिंग हार्मोन या फिर ICSH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है मैम कि हमारे पास दो हार्मोन होते हैं, एक लेंथेनाइजिंग हार्मोन होता है, एक ICSH, यानी कि क्या होते हैं, इम्यूनो मतलब जो होते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, किसको, इंटरस्टिशियल सेल्स को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो हार्मोन्स। ठीक है, स्पर्म्स को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये हम लोग के हार्मोन्स हो गए। अब मैं इसको आपको क्लियर कर देती हूँ, इतना होता है बेटा, और जो इन दोनों के बीच का स्पेस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है बेटा, इन लोग पास क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो जो फुल फॉर्म वगैरह है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो एंड इसको इरेज करके जो है मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद जो है इसमें जो फुल फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है वो मैं क्लियर करूंगी, इसके बाद हार्मोनल रेगुलेशन पे हम आते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंस जो हमारे रह गए थे। ठीक है, सो अब मैंने आपको बताया था कि दो सेल्स हमको मिलती हैं, किसमें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में एक सिंपल क्यूबॉइडल सेल थी जिसको हम लोग मेल जर्म सेल्स बोलते थे। तो बेटा जो मेल जर्म सेल होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो हमारी सेमनीफेरस में एक सम अप कर देती हूँ उसको, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में मैंने आपको बताया था बच्चा कि जो हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है मैम, इनमें हम लोग को दो सेल्स मिल रही थी। एक जो थी वो सिंपल क्यूबॉइडल थी, क्या थी मैम, सिंपल क्यूबॉइडल थी, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स थी मैम। इसका नाम क्या था, इसका नाम जो मैंने आपको बताया था वो था हम लोग का मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल में स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम लोग कहते हैं मेल जर्म सेल। ठीक है मैम, मेल जर्म सेल हो गया। फिर मैम इसमें एक और नाम होता है जिसको हम लोग, इसमें दो सेल्स होती हैं, एक सेल और होती है बेसिकली, उस सेल का नाम क्या होता है, उस सेल होती है कॉलमनार सेल्स। कॉलमनार सेल्स मिलती है हम लोग को, कॉलमनार सेल्स मिलती है। कॉलमनार सेल्स होती है जो बेटा इस तरीके की रहती है, लंबी, और जो क्यूबॉइडल सेल्स है वो इस तरीके की रहेंगी। ठीक है बेटा, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स, कॉलमनार सेल्स मिलती है मैम। कॉलमनार सेल को हम लोग सर्टोली सेल्स बोले थे, सर्टोली सेल्स मैंने बोला था ना आपको। तो इन दोनों को मिला करके बेटा क्या बोलते हैं, जर्मिनल
एपिथेलियम बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। एपिथेलियम वगैरह आपने पढ़ा होगा, सिंपल की बॉर्डर एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, ये आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। सो आई डोंट नीड टू रिवाइज बिकॉज दिस इज 11th का टॉपिक एंड अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूंगी तो पूरा लेक्चर कब खत्म हो जाएगा ये नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स होती है। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं मैम, इनको नर्व सेल्स भी हम लोग बोलते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये सारी चीजें, बट एक सम अप कर देते हैं। नर्व सेल होती है, ये क्या करती है बेटा, ये प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट, ये प्रोवाइड करते हैं बेटा नरिशमेंट, प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट। नरिशमेंट मैम प्रोवाइड करते हैं किसको, टू डेवलपिंग स्पर्म्स, टू डेवलपिंग स्पर्म्स। डेवलपिंग स्पर्म्स को मैम ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर मैम इतना हो गया, तो बेटा इनको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। जो ये सर्टोली सेल्स होते हैं ना बेटा, ये एक काम और करती हैं। ये क्या करती है मैम, ये फेगोसाइट करती हैं किसको, जो हमारे ऑटोजोम्स, ऑटोजोम्स मतलब फेगोसाइट करती है ऑटोजोम्स को। ये क्या करती है, फेगोसाइट ऑटोजोम्स, ऑटोजोम। जैसे कि बेटा काफी सारी सेल्स जो होती है ना, जैसे काफी सारी सेल्स आपको मिलेंगी जो खराब होती है, जो अननेसेसरी होती है, जो फालतू की एनर्जी यूज कर रही है, कोई काम की नहीं होती, तो उनको भी क्या करता है, उनको ये जो है इंगल्फ कर लेता है, बोल सकते हैं बेसिकली। इंगल्फ का भी मतलब मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इंगल्फ का मतलब है ये कि ये जो है उनको जो है क्या करेंगे, ये लोग खत्म कर देते हैं, इनको आगे बढ़ने नहीं देते, ठीक है। ये फेगोसाइट कर लेंगी, ऑटोजोम करती है ये फेगोसाइट। फिर उसके बाद मैंने आपको एक और चीजों के बारे में बताया था कि मैम हमारे पास एक इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स होती है बच्चा हमारे पास, एक इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। इंटरस्टिशियल सेल्स को मैम हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लोग लेडिक सेल्स बोल देते हैं मैम, लेडिक सेल्स बोल देते हैं। एंड मैंने आपको इसमें क्या बताया कि ये जो है बेटा ये क्या करती है, ये फॉर्मेशन करती है ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या होता है मैम, ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक हम लोग पास लेंथेनाइजिंग हार्मोन होता है, या फिर बेटा इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, ठीक है, स्टिमुलाइजिंग हार्मोन होता है बेटा। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये जो है यही इनहिबिट करते हैं किसको, एंड्रोजन को। अब आपसे पूछा जाए कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या क्या चीजें, मतलब जो होता है हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या क्या सेल्स मिलती हैं बेसिकली, तो क्या क्या चीजें मिलती हैं, हम लोग ने पढ़ा कि हम लोग के पास मिलती है बेटा इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स मिलती है। स्पेस में हम लोग को क्या मिलता है, सेमनीफेरस सेल्स की स्पेस में क्या क्या मिलता है, स्पेस इंक्लूड क्या क्या करता है बेटा, ठीक है। तो इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स होती है इनके पास। और क्या क्या होती है बेटा, मैंने बताया था ब्लड वेसल्स मिलती है इनके पास, क्या मिलती है, ब्लड वेसल्स मिलती है मैम इनके पास। फिर ब्लड वेसल्स के बाद हमने क्या पढ़ा था कि इनके पास जो है इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल बेटा स्पेस होता है। फिर इनके पास बेटा लीडिंग सेल्स होता है बेटा, या फिर बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। फिर मैम यहाँ पे क्या क्या होता है, फिर बेटा यहाँ पे सर्टोली सेल्स हमको मिल गई, सर्टोली सेल्स मिल गई, बट स्पेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी चीजें मिलती हैं और ये क्या करती है बेटा, एंड्रोजन का फॉर्मेशन करती हैं। क्या करती हैं, एंड्रोजन का फॉर्मेशन करती है बेसिकली। तो ठीक है, इतनी चीजें ये करती हैं, ठीक है। और एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फेगोसाइट करती है ऑटोजोम, एंड एक काम और ये करती है, ये इनहिबिट करती है हार्मोन, यानी कि हार्मोन का ये फॉर्मेशन करती है, इनहिबिट करती है बेटा किसका, हार्मोन का फॉर्मेशन करती है, इनहिबिट हार्मोन का फॉर्मेशन करती है बेटा, ताकि हार्मोन्स रिलीज होंगे, एंड हार्मोन्स रिलीज होंगे तो आगे का प्रोसीजर होगा। आई होप मैंने आपको इसको एकदम सम अप कर दिया है एंड आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है। अब हार्मोनल रेगुलेशन पे आ जाते हैं, इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मैं इसको रेज करके देन मिलती हूँ आपसे। ओके,
सो हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स में पढ़ाती हूँ। हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास बेटा एक गोनाडोट्रोपिन जो होता है एक हार्मोन होता है, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक हम लोग के पास होता है। वो क्या करता है बेटा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या होता है बेटा, एट प्यूबर्टी रिलीज होता है। तो हाइपोथैलेमस में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि क्या होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ ब्रेन से निकलता है। मैंने आपको इतना समझाया था ऑलरेडी इन क्लास। तो बेटा क्या होता है कि हमारे पास एक क्या होता है मैम, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग, क्या होता है बेटा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है बेटा ये कहां से निकलता है बेटा, हाइपोथैलेमस। जब क्या होता है कि हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है बेटा, हाइपोथैलेमस जो होता है ये कब मतलब जो होता है बेटा ये प्यूबर्टी पे एट प्यूबर्टी रिलीज होता है। कब होता है मैम, एट प्यूबर्टी रिलीज होता है। एट प्यूबर्टी रिलीज होने के बाद क्या होता है, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है बेटा ये क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी, किसमें बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पोस्टीरियर मैंने बताया, एंटीरियर यानी सामने से, पोस्टीरियर यानी पीछे से, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है बेटा। एंटीरियर पिट्यूटरी ब्रेन से निकलता है, मैंने इतना समझाया था कि ब्रेन से निकलता है, ब्रेन से निकलता है जो कि क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस करता है बेटा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और ब्रेन से ही निकलता है। तो यहाँ पे दो हार्मोन्स हमको मिलता है बेटा, एक होता है मैम एफएसएच। एफएसएच मैम क्या होता है, ये होता है मैम फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, स्टिमुलाइजिंग हार्मोन होता है बेटा, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन। एंड यू विल गेट टू नो मोर अबाउट फॉलिकल्स, फॉलिकल्स कैसे फॉर्म होते हैं एंड ऑल, ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यू गेट टू नो दिस वेरी नाइसली, बहुत ब्यूटिफुली आपको वहां पे समझाया गया है। एफएसएच क्या होता है मैम, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन होता है। कभी कभी बेटा आपसे ना जो है फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है ना, फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एफएसएच एक हार्मोन रिलीज होता है। एक बेटा क्या होता है हम लोग का मैम, एक होता है हम लोग का मैम लेडिक सेल्स, ठीक है। एक होता है मैम हम लोग का एक और रिलीज होता है बेटा एलएच हार्मोन या फिर आईसीएचएस, ठीक है। एलएच मैम क्या होता है, लिम्फेनाइजिंग हार्मोन, लिम्फेनाइजिंग हार्मोन होता है मैम। एंड बेटा आईसीएचएस क्या होता है, आईसीएचएस क्या होता है मैम, इंटेस्टिशियल कॉम्पिटेंट, रुक जाओ, इंटेस्टिशियल सेल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन्स। ये मैंने आपको बता दिया, 4 से 5 बार रिपीट हो गया इनटू द क्लास। सो आई होप आपको ये लर्न भी हो गया, इंटेस्टिशियल सेल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन। हाँ कभी कभी आदमी से होता है कि कोई चीजें हम लोग भूल जाते हैं। तो एफएसएच क्या करता है बेटा, एफएसएच जो होता है ये एंड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है मैम, एंड्रोजन बोल सकते हैं बेटा, या फिर ये क्या करता है बेटा, ये जो है हम लोग का टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है मैम, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन का मैम ये फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट मैम एफएसएच क्या करता है, एफएसएच जो होता है बेटा ये सर्टोली सेल्स का फॉर्मेशन करता है, सर्टोली सेल्स का फॉर्मेशन करता है, सर्टोली सेल्स का फॉर्मेशन करता है। यानी कि मैम ये क्या करेगा, ये हम लोग का बेटा क्या करता है, ये स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। ये क्या करता है, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो ये क्या करेगा बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या करेगा, हेल्प करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। स्पर्मियोजेनेसिस इसमें होती है, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा ये चीज याद रखिएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करता है एंड स्पर्मियोजेनेसिस क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। क्या करता है, फॉर्मेशन, ये हेल्प करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं, और ये हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस करने में। तो फॉर्मेशन करता है किसका बेटा, ये फॉर्मेशन करता है ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन या फिर बोल सकते हैं डेवलपमेंट बोल सकते हैं, ये करता है। तो बेटा कभी कभी क्या होता है कि एफएसएच बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी सर्टोली सेल्स का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे बॉडी को। तो क्या होता है बेटा कि मैंने आपको एक नाम दिया था बेटा, जब मैं आपको पढ़ा रही थी सर्टोली सेल्स के इनहिबिन हार्मोन ये रिलीज करते हैं। ये इनहिबिन हार्मोन ये क्या करता है बेटा, मैं अब आपको बताती हूँ। जो मैम ये इनहिबिन हार्मोन होता है, इनहिबिन हार्मोन मैम जो ये होता है, इनहिबिन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है मैम कि ये जो है हमारे जो है टेस्टिस में ना बेटा, टेस्टिस में क्या है, एफएसएच का फॉर्मेशन रोक देता है।
टेस्टिस को हम लोग गोनाड के नाम से भी जानते हैं, गोनाड के नाम से जानते हैं बेसिकली। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है मैम कि जब बेटा हम लोग, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी जब स्पर्मेटोजेनेसिस जब पढ़ाऊंगी तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटिड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें हम लोग का क्या होता है कि ये स्पर्मेटिड से बेटा जब क्या कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस एंड व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्मेटिड जो होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू स्पर्म। इसका एक बहुत एनसीईआरटी में कुछ और दिया गया है, एक बार एनटीए में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कुछ अलग चीजें दी गई थी, बट एनसीईआरटी का कुछ अलग है कि जब हमारे मतलब वो एम्बेड हो जाते हैं सर्टोरी सेल से फिर वापस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं। बट एक एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है जो लाइन में फ्लैश कर दूंगी। तो स्पर्मेटिड जो होते हैं ये क्या करता है, ये स्पर्म को कन्वर्ट कर देता है, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म में एक कन्वर्जन कर देता है। इनहिबिन हार्मोन होता है, इनहिबिन हार्मोन क्या होता है, इट इज रिलीज्ड when axis किसका बेटा, axis of Sertoli cells are formed हो जाती है। एंड बेटा एक चीज और याद रखिएगा मैम, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ही क्यों रिलीज होता है। गोनाडोट्रोपिन का मतलब क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन जो होता है बेसिकली बच्चा ये क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन जो होता है इनके पास दो ही चीजें होती है, एक एलएच हार्मोन भी रिलीज करता है एंड ये एफएसएच हार्मोन भी रिलीज करता है। यानी कि आप बोल सकते हैं एलएच प्लस एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, लिथेराइजिंग हार्मोन। मैं एक डेफिनेशन लास्ट में आपको सारी की बता दूंगी, इसको आप रेज कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ ब्रेन से जो है ये सारे निकलते हैं। एंड बेटा ये चीज याद रखिएगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, बिकॉज इस चैप्टर में बेसिकली आपको एंटीरियर पोस्टीरियर बहुत जगह पे टर्म देखने को मिलती है। सो इसको हम लोग रेज कर लेते हैं फटाफट से। आई होप आप देख सकते हैं, नीचे तक मैं दिखा देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बता दिया कि स्पर्मेटोजेनेसिस में उसको इलाज करके मैंने बता दिया। अब मैंने हार्मोनल रेगुलेशन भी आपको बता दिया। अब आपको एकदम क्लियर होगा माइंड में कि कहाँ पे क्या यूज होता है, ठीक है। सो इसके एमसीक्यू सीरीज भी आएंगे ऑब्वियसली, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑब्वियसली। सो यहाँ पे बेटा क्या है कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा हर जगह पे आप देखोगे कि आपको माइटोसिस है ना, मियोसिस देखने को मिलता है, ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो बेटा क्लास 11th में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि माइटोसिस होता है तो क्या डिविजन होगा, एन होगा। बेटा मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज बताई थी, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था कि कहीं एन लिखा है तो बेटा उसको हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेसिक्स, किसके बेटा, बेसिक्स ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th के बेटा बेसिक्स, 11th के मैम बेसिक्स क्या क्या है, ठीक है, बेसिक्स ऑफ क्लास 11th। सो बेटा एन कहीं लिखा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सॉरी एन लिखा है तो हैप्लॉइड होगा। 2n कहीं लिखा है बेटा तो उसको डिप्लॉइड बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं बच्चा। 3n कहीं लिखा होता है तो मैंने आपको बताया था ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। दिस इज द रिविजन और फ्लैशबैक ऑफ लेक्चर नंबर 1। सो इतना होता है, एन लिखा है तो हैप्लॉइड होगा मैम, 2n लिखा है तो डिप्लॉइड होगा, 3n लिखा है तो ट्रिप्लॉइड होगा, ठीक है। इतना मैंने बताया था बच्चा आपको। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होता है। बेटा सपोज इतना तो हमें पता है कि माइटोसिस मैम, अगर बेटा कहीं माइटोसिस लिखा हुआ है मैम एंड कहीं मियोसिस लिखा है तो हमें कैसे पता चलेगा मैम, ठीक है मैम, कहीं अगर माइटोसिस लिखा है, कहीं मैम अगर मियोसिस, MIOSIS मियोसिस कहीं लिखा हुआ है मैम, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हैप्लॉइड डिविजन मिलेगा कि डिप्लॉइड मिलेगा। तो बेटा कहीं भी माइटोसिस हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रही हूँ, माइटोसिस अगर होता है बेटा तो क्या होता है मैम, इक्वेशनल डिविजन होता है, इक्वेशनल डिविजन होता है। ये नोट्स कर लीजिएगा बेटा अपनी कॉपी में, जिंदगी भर याद रहेगा आपको। तो अगर कहीं इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है तो हमारे पास कोई बॉडी है अगर 2n, ठीक है बेटा 2n बॉडी है हमारे पास सपोज, तो यहाँ पे माइटोसिस हुआ मैम तो इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल ही मतलब क्या होता है बेटा कि इक्वल डिवीजन होता है दोनों में। मैम इक्वल डिवीजन होगा, 2n है तो क्या मैम n डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब इक्वल हो गया, नहीं बेटा। अगर कहीं 2n बॉडी है तो क्या होगा बेटा,
हम लोग को 2 बॉडी मिलेंगी बेटा, वो भी 2n ही मिलेंगी। हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, 2n ही मिलेगा। जो बॉडी आपकी प्रोडक्ट के पहले थी, है ना, प्रोडक्ट के पहले जो आपकी बॉडी थी वही बॉडी सेम एज इट इज आपको कहाँ मिलेंगी बेटा, आपके प्रोडक्ट में मिलेंगी मैम। ठीक है, फिर मियोसिस मैम, मियोसिस में अगर 2n बॉडी है मैम, हमारे पास 2n बॉडी है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, मल्टीप्लीकेशनल डिवीजन होगा मैम। मल्टीप्लीकेशनल, एक मिनट देना, सॉरी, मल्टीप्लीकेशनल डिवीजन होगा। क्या होगा मैम, मल्टीप्लीकेशनल डिवीजन होगा मैम। मल्टीप्लीकेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, यानी कि ये मल्टीप्लीकेशनली मतलब जो है ये डिवाइड करेंगे, यानी मल्टीपल डिवीजन होगा इनका। जैसे बेटा अगर 2n है तो ये डिवाइड करेंगे अगर 2 बार बेटा, मतलब एक बार डिवाइड किया। अगर बेटा मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 में ये 2 बार डिवाइड किया बेटा। ठीक है, ये 2 फॉर्म में होती है, एक मियोसिस 1 होता है, ठीक है, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 हुआ तो आपको यहाँ पे n और n मिलेगी। ठीक है, डिवीजन होगा हैप्लॉइड में। तो क्या मैम यहाँ पे हैप्लॉइड में डिवीजन होगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का मतलब है कहीं 2n है तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, n हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाता है बेटा। ठीक है, एंड यहाँ पे n होगा। मियोसिस में जो है, मियोसिस 1 में n हो जाएगा। अब मैम मियोसिस 2 में क्या होगा बेटा, मियोसिस 2 जो होता है ना बेटा, मियोसिस 2 जो होता है मैम, ये इसमें इक्वेशनल डिवीजन ही होता है। इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी कि मैम जब ये डिवाइड करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, जो बॉडी हमारी मियोसिस 1 में थी सेम एज इट इज बॉडी हमारी क्या होगी, मियोसिस 2 में कॉपी कर देंगे। आई होप आपको ये, अगर आपने इतना अपने दिमाग में सेट कर लिया 11th का बेसिक, स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं फेजेस भी बताऊंगी कि कहाँ पे क्या क्या फेजेस यूज होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि कहीं n लिखा होगा तो हैप्लॉइड बोलेंगे, अगर कहीं 2n लिखा मैम तो डिप्लॉइड बोलेंगे, 3n लिखा तो ट्रिप्लॉइड बोलेंगे। अगर मैम माइटोसिस होता है तो माइटोसिस मतलब कि क्या होता है बच्चा, कि माइटोसिस में हम लोग का इक्वेशनल डिवीजन होगा, यानी कि इक्वली डिवाइड करेंगे। यानी कि 2n बॉडी जो हमारी जो बॉडी जो प्रोडक्ट के पहले है 2n है, तो वो प्रोडक्ट जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तब सेम ही बॉडी मिलेगा। अगर 2n है तो 2n ही डिवाइड करेगा। एंड अगर मियोसिस की बात की जाए तो मियोसिस यानी कि मल्टीप्लीकेशनल डिवीजन होता है, यानी कि आधा आधा बढ़ जाता है। मियोसिस में मियोसिस 2 प्रोसीजर होते हैं, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। ठीक है, तो मियोसिस 1 में क्या होता है बेसिकली बेटा, कि जब माइटोसिस हमने किया तो 2n हमारी बॉडी है, तो मियोसिस 1 में क्या हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लीकेशनली डिवाइड करेंगे, n बॉडी आ जाएगी। अगर मियोसिस 2 होगा तो ये क्या करेंगे, इक्वेशनल डिवीजन करेंगे, यानी कि क्या होगा, जो मियोसिस 1 में था सेम एज इट इज कॉपी कर देंगे हम लोग मियोसिस 2 में। आई होप आपको ये बेसिक क्लियर होगा, एंड आई नो 110% आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको इरेज करते हैं फटाफट से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि अभी स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग करने वाले हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में बेसिकली होता क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल्स में देखने को मिलता है ना, मेल्स में देखने को मिलता है। एंड मैंने आपको एक चीज और आपको क्लियर की थी कि मैम मेल्स में देखने को मिलता है, मेल्स में ओल्ड एज तक चलता है ना, एंड फीमेल्स में क्या होता है, अप टू सर्टेन एज चलता है, जब तक मेनोपॉज नहीं आ जाता, मेंस्ट्रुएशन होने लगता है। एंड मैंने आपको एक चीज और बताई थी जो यहाँ पे लगेगा कॉन्सेप्ट, कि कब स्टार्ट होता है मेल्स में, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। बट अगर बच्चा फीमेल्स की बात की जाए मैम, अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो कब होता है मैम, फीटल लाइफ में होता है। फीटल लाइफ क्या होता है बेसिकली बच्चा, फीटल लाइफ एक ऐसी एज होती है, एक ऐसा टाइम होता है बेसिकली बच्चा, कि जब क्या होता है कि जो बच्चा मदर के वूम्ब में होता है, मदर की हिस्ट्रा में रहता है, मदर के स्टमक में रहता है। बेटा स्टमक को ही, मदर के स्टमक को ही क्या बोलते हैं, वुम्ब बोलते हैं, हिस्ट्रा बोलते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय फर्स्ट लेक्चर, आई होप, हाँ फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको ये क्लियर किया था कि क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, यू कैन सी दिस टर्म्स ऑलरेडी, बहुत सारी बार आपको ये टर्म्स देखने को मिलती है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ये कब होता है बेटा, वुम्ब का मतलब क्या होता है, स्टमक। जब गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, जब 9 महीने का पीरियड होता है, जब मतलब जो बेबी चाइल्ड है वो मदर के वुम्ब में रहती है, मदर के पेट में ही रहती है, जब तो क्या होता है बेटा स्टमक में, कि तभी जो है उनके अंदर oogenesis का प्रोसीजर चालू हो जाता है। बट अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की जाए बेटा, यानी कि मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, कब स्टार्ट होता है बेटा, कब स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी।
प्यूबर्टी कैसी एज होती है मैम? प्यूबर्टी ऐसी एज होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 14 से 15 के बीच में, नहीं 15 से 16 के बीच में प्यूबर्टी आती है। एंड ये कहाँ पे होता है बेटा? ये होता है इनसाइड मैम सेमिनिफेरस किसमें बेटा? सेमिनिफेरस सेल्स में होता है। सेमिनिफेरस सेल्स कहाँ पे मिलती है बेटा? टेस्टिस में मिलती है। आई होप आपको क्लियर है। इतना हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस जब आप पढ़ते हो तो मैंने आपको बताया था कि मैंने जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बताया था तो आई हैड टोल्ड यू अबाउट 2 सेल्स। वो 2 सेल्स क्या थी? मुझे फटाफट से क्लियर करी कि वो 2 सेल्स मैम थी क्या। वो 2 सेल्स थी, एक थी मेल जर्म सेल, दूसरी क्या थी बेटा? दूसरी थी हम लोग की मेल जर्म सेल जो थी वो क्यूबॉइडल सेल्स थी, ठीक है। एक थी हम लोग की सर्टोली सेल्स थी बेटा। सर्टोली सेल्स होती है वो कॉलमनार सेल्स होती है, बट स्टार्ट करेंगे हम लोग क्यूबॉइडल सेल्स से। तो बेटा मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे पास एक बेटा सिंपल मैम क्यूबॉइडल सेल्स होती थी, क्यूबॉइडल सेल्स होती थी मैम, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होती है। इन सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स को हम लोग बोलते थे मैम मेल जर्म सेल। क्या बोलते थे बेटा? मेल जर्म सेल्स बोलते थे, मेल जर्म सेल बोलते थे मैम। इसका एक नाम और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते थे? मैंने बताया था स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया मैंने आपको ये बताया था कि ये डिप्लॉइड होती है, 2n यानी कि डिप्लॉइड होता है, ठीक है। n हैप्लॉइड होता है, 2n यानी डिप्लॉइड होता है, ठीक है। 2n है। 2n का मतलब क्या है बेटा? मेल में जो होते हैं ना वो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मैम, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मैम, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मैम। एंड मैम 44 हम लोग के पास ऑटोजोम्स होते हैं। क्या होते हैं मैम? 44 ऑटोजोम्स होते हैं। एंड देन बेटा हमारे पास क्या होते हैं? एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो बेटा जो ये मेल जर्म सेल है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, इनमें क्या होता है बेटा? पहला फेज होता है इनमें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीप्लीकेशन फेज के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। मल्टीप्लीकेशन फेज में बेटा क्या होता है? माइटोसिस होती है। अब फटाफट से बताइए, जो मैंने आपको बेसिक्स बताए क्लास 11th के, फटाफट से बताइए कि मैम इसमें क्या होगा। माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी कि इक्वली डिवाइड करेंगे। जैसे कि बेटा स्पर्मेटोगोनिया है तो स्पर्मेटोगोनिया ही फॉर्म होगी, 2n ही फॉर्म होगा। तो क्या होगा बेटा? सेम सेल्स फॉर्म हो जाती है, स्पर्मेटोगोनिया हो जाएगा मैम। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है मैंने बताया 2n होता है, यानी कि सेम कॉपी कर देंगे बेटा। इसमें क्या रहेगा फिर? 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे मैम मेल के पास, 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे मैम। 44 मैम ऑटोजोम्स ही रहेंगे, 44 ऑटोजोम्स ही रहेंगे। सेम चीज रहेगी, एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा मैम एंड एक वाई क्रोमोसोम रहेगा। ओके वेरी गुड। फिर इतना हो गया हमारा। फिर मैम क्या हुआ कि स्पर्मेटोगोनिया हुआ, स्पर्मेटोगोनिया हो गया तो इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। दूसरा फेज मैम जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें जो दूसरा फेज होता है मैम इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज है। क्यों इसका नाम मैम ग्रोथ फेज है? क्यों नाम होता है इसका ग्रोथ फेज? क्योंकि बेटा ग्रोथ फेज इसलिए इसका नाम होता है क्योंकि इसमें बेटा ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन देखने को मिलती है। क्या मिलता है? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन देखने को मिलती है मैम। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है मैम? कि इनमें जो होता है बेटा कोई भी डिवीजन देखने को नहीं मिलता। ये एक ऐसी फेज टाइम ऑफ फेज है कि जिसमें हम लोग को कोई डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। इसमें क्या फॉर्म होता है बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड जो कि मैम अगेन क्या होती है? 2n होती है, क्योंकि कोई भी डिवीजन यहाँ पे नहीं हुआ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड जो कि क्या है बेटा? डिप्लॉइड है, यानी कि मैम इनमें 46 क्रोमोसोम्स हमारे होंगे मैम, 46 क्रोमोसोम्स होंगे मैम। ठीक है बेटा, 46 क्रोमोसोम है, सॉरी। एंड 44 क्या होते हैं बेटा? ऑटोजोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोजोम्स होते हैं मैम। एंड में एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। फिर मैम आपने इतना बता दिया कि 2n होते हैं। फिर मैम एक फेज और होता है जिसको हम लोग मैच्योरेशन फेज बोलते हैं बेटा। तीसरा फेज जो होता है हम लोग का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मैच्योरेशन फेज बोलते हैं मैम, मैच्योरेशन फेज बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज ही बोलते हैं। इनमें 2 चीजें होती है बेटा। देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड में जो होता है मैम मियोसिस होता है, मियोसिस होता है, यानी कि इक्वल साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है। यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। आई हैव ऑलरेडी मतलब मैंने नहीं बताया बट बेटा ये क्या है? साइटोकाइनेसिस होता है एक हम लोग का
ऐसे काफी सारी कैरियोकाइनेसिस होता है यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस यानी कि ये किसका डिवीजन होता है, हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दीज थिंग्स इन क्लास 11 जो कि प्रीवियस क्लास थी आपकी, आई होप आपको पता होगा, जो कि प्रीवियस क्लास थी जिसमें आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी ये चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। इक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस इक्वल साइटोकाइनेसिस होता है। मियोसिस 1 हो रहा है बेटा यहाँ पे, ये मैचुरेशन फेज है। मैचुरेशन फेज को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे जहां तक हमारा आ जाएगा बेटा, ठीक है। तीसरा, ठीक है, मैचुरेशन है मैम, मियोसिस 1 हो रहा है, इक्वल साइटोकाइनेसिस हो रहा है, यानी कि मैम 2 सेल्स हमको यहाँ पे मिलेंगी। मियोसिस 1 हो रहा है, इसका मतलब बताओ क्या होगा, मल्टीप्लीकेशनल डिवीजन होगा, यानी आधा आधा बटेगा। यहाँ पे 2n है तो n हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, स्पर्मेटो सेकेंडरी, यहाँ पे लिख दो सेकेंडरी बेटा, स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मैम फॉर्म हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो जाएगी, यानी कि ये n रहेगा बेटा और ये n रहेगा। n का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 22 क्रोमोसोम्स मैम हमारे यहाँ पे है, 22 क्रोमोसोम्स हमारे पास यहाँ पे है। देखो बेटा 23 क्रोमोसोम्स हो गए, क्यों 46 है ना, एंड 22 ऑटोसोम्स होंगे मैम, 22 ऑटोसोम्स होंगे मैम, ठीक है। 46 का आधा कर लो भाई, 46 को आधा कर लोगे तो क्या मिलेगा, 46 को डिवाइड कर लो, 2 से 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होगा ना, 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे एंड 22 ऑटोसोम्स आ जाएंगे। 44 का अगर 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ सकते हो आप लोग, ऑटोसोम्स है। फिर एक हमारे पास बेटा एक्स क्रोमोसोम रहेगा, एक हमारे पास क्या होगा, वाई क्रोमोसोम होगा। अब मैम इधर आ जाते हैं, इधर भी एन है तो हमारे पास क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे भी मैम 23 क्रोमोसोम्स होंगे मैम, क्या होता है बेटा 23 क्रोमोसोम्स होंगे एंड 22 ऑटोसोम्स होंगे, ठीक है, 22 ऑटोसोम्स होंगे, ठीक है। एंड बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है, एक जगह पे आपको y मिलेगा, एक जगह पे x मिलेगा, ठीक है, y एंड x, ठीक है। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे, इधर साइड आपको x मिल जाएगा, उधर साइड क्या मिल जाएगा बेटा, आपको y मिल जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देती हूँ कैमरा को, सो दैट यू कैन सी दिस वेरी प्रॉपरली। ओके, वेरी गुड। चलिए फटाफट से मैं दिखा देती हूँ आपको। अब मैम ये हो गया हमारा मियोसिस 1। मैम मियोसिस 1 के बाद इनमें होगा हम लोग का मियोसिस 2। मैम मियोसिस 2 में क्या होता है मैम, मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 में यानी कि इक्वल डिवीजन शो करेंगे, इक्वल डिवीजन शो करेंगे, यानी कि मैम क्या होगा, यहां से मैम ये 2 स्पर्मेटिड, यहाँ पे मैम स्पर्मेटिड फॉर्म हो जाएगा, स्पर्मेटिड हो जाएगा मैम। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे भी स्पर्मेटिड हो जाएगा, स्पर्मेटिड हो जाएगा मैम, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, स्पर्मेटिड हो जाएगा मैम, क्या हो जाएगा मैम, स्पर्मेटिड हो जाता है। स्पर्मेटिड मैम क्या होगा, एन ही रहेगा, इससे ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस 2 हो रहा है, एन रहेगा मैम, एंड मैम एन रहेगा। फिर बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं, जो है एन है, यानी कि बेटा 22 क्रोमोसोम्स रहेंगे, 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे। आई होप मैंने सही लिखा उधर, क्योंकि गलती हो जाती, फिर यहाँ पे मैंने गलती से वाई भी लिख दिया था, वही मैं सोच रही थी उधर कि मैंने कहीं गलती तो नहीं करती, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था। 23 क्रोमोसोम्स एंड 22 ऑटोसोम्स मैम, 22 मैम ऑटोसोम्स हो जाते हैं। एंड बेटा यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम, एंड यहाँ पे भी बेटा क्या होगा, यहाँ पे वाई क्रोमोसोम रहेगा। सेम आप कॉपी कर दो, मैं लिख भी देती हूँ सो दैट मेरे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। 23 क्रोमोसोम्स है, 22 बेटा ऑटोसोम्स है, क्या है बेटा, ऑटोसोम्स है, एंड बेटा यहाँ पे वाई क्रोमोसोम था, ठीक है। इतना हो गया बेटा। इन दोनों को मिला करके हम लोग मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 को मिला के क्या बोलते हैं मैम, इसको बोलते हैं हम लोग मैचुरेशन फेज, हम लोग इसको बोलते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था स्पर्मेटिड से मैम जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मैम, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस मैम बोलते हैं, जिसमें हम लोग का स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एक एक स्पर्मेटिड में एक एक स्पर्म आ जाएगा। स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी हम लोग बोलते हैं बेटा। ये हम लोग का क्या है, स्पर्म है, एन है, ठीक है,
स्पर्म है बेटा, ये स्पर्म है, मेल जर्म सेल स्पर्म है बेटा, ठीक है। एंड बेटा एक चीज मैं बता दूं कि जो यहाँ पे आपका स्पर्म होता है ना, यहाँ पे जो आपका स्पर्म होता है बेसिकली देखो, यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड में एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड में 2 स्पर्म है, यानी कि 2 होगा, यानी कि बेटा 23 प्लस 22 प्लस x हो जाएगा बेटा इधर, और इधर साइड वाले में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 23 प्लस 22 ऑटो, देखो 23 क्रोमोसोम 22 ऑटोसोम्स प्लस बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है, बहुत इजी वे में मैंने बताया, एक फेस मैंने आपको डिफाइन किया है एंड ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और इम्पोर्टेंट स्लाइड है, उसको देख लो बस, फिर आपकी क्लास खत्म करते हैं। तो ये देखिए आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है एकदम टिप्स पे हो गई होगी, क्योंकि हमें माइटोसिस एंड मियोसिस जो है मैम ये जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एंड बेटा मैंने आपको बताया था कि 4 स्पर्म्स थे, 4 स्पर्म्स का मतलब है कि 2 स्पर्म में इतना रहेगा हम लोग के पास डिविजन एंड 2 स्पर्म में इतना रहेगा। इसको मैं लास्ट अभी जब मैं करूंगी ना, पता नहीं क्लियर नहीं है, क्लियर है कि नहीं है साइड में आपको, तो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी क्लियर करते हैं फटाफट से। ये देखिए आप लोग, ओके स्टूडेंट्स, तो अब आ जाते हैं अपने लास्ट जो है टॉपिक पे, ठीक है। ह्यूमन स्पर्म का 5 मिनट का वीडियो आपके पास जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको क्या, देखो मैंने आपको बताया था बेटा कि जो है हमारी जो स्पर्मेटिड है बेटा, देखो स्पर्मेटिड थी हमारी बेटा, जो मेरी मतलब जो थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमारी जो सेल्स फॉर्म हुई थी एन, उसको स्पर्मेटिड बोलते हैं। स्पर्मेटिड से बेटा जब हमारे जो है स्पर्म्स फॉर्म हो जाते हैं, स्पर्म्स बोल दो बेटा, या फिर बोल दो मैम स्पर्मेटोजोआ बोल दो मैम, स्पर्मेटोजोआ बोल दो। तो ये जब फॉर्म होते हैं ना मैम, तो इनमें क्या होता है कि स्पर्मियोजेनेसिस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं मैम, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस होता है मैम, और इनमें कोई भी डिवीजन नहीं होता, नो डिवीजन होता है, सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या होता है, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन होता है मैम, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैंने कैसे आपको बताया था कि स्पर्मेटिड से स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH हार्मोन निकलता है। मैंने आपको बताया था ना हार्मोनल रेगुलेशन में कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है हमारी बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है हम लोग की, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है बेटा, FSH हार्मोन होता है। FSH हार्मोन जो होता है बेटा वो रिलीज होता है, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, मैंने बस FSH हार्मोन लिख दिया है। इसमें क्या होता है, FSH हार्मोन में सर्टेन फैक्टर्स रिलीज होते हैं। क्या होता है, सर्टेन फैक्टर्स रिलीज होते हैं, जिनमें क्या होता है स्पर्मेटिड से स्पर्म फॉर्म होता है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अगर LH निकल रहा है बेटा या फिर ICSH निकल रहा है तो क्या होता था बेटा, वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता था। बट मैंने बताया था जहां सर्टोली सेल्स रिलीज हो रही वहां सर्टेन फैक्टर्स रिलीज होंगे, सर्टेन फैक्टर्स रिलीज होंगे मतलब, तो बेटा क्या होगा कि क्या कहते हैं जो है ये स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा बेटा, और ये एन फॉर्म करते हैं, ठीक है, एन रहते हैं, एन फॉर्म ही करते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास 4 स्पर्म्स फॉर्म होते थे, मैंने आपको अभी साइड में लिखा था, मैंने बोला था आपको, मैं फिर से बताऊंगी एक बार। स्पर्मेटोजोआ जो थे हमारे बेसिकली 4 स्पर्म्स जो थे हमारे आखिरी में फॉर्म हुई थी, इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते थे हम लोग। एंड जो ये स्पर्मेटोजोआ था बच्चा, ये क्या करता था कि ये जो है 2-2 सेल्स फॉर्म किया था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2-2 सेल्स से फॉर्म किया था, ठीक है, सॉरी स्पर्मेटिड से क्या किया था बेटा, 2-2 सेल्स ये फॉर्म किए थे। 2-2 सेल्स जो ये लोग फॉर्म किए थे बेटा, ये क्या हुआ था इनमें कि ये जो है यहाँ पे 2 सेल फॉर्म किए थे, यहाँ पे 2, तो 2 सेल फॉर्म किए थे, 23 क्रोमोसोम रहेगा, 22 ऑटोसोम रहेगा, प्लस X क्रोमोसोम रहेगा। फिर यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी बेटा ये 2, सॉरी ऊपर मैंने बताया था कि यहाँ पे ना बेटा जो है यहाँ पे 23 ये भी रखेगा, 22 रहेगा, बट यहाँ पे Y क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स, 22 ऑटोसोम्स एंड Y है, और Y जो है क्रोमोसोम रहेगा। इतना आप समझ गए। बट बेटा एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, इस चीज को याद रखिएगा कि जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स रिलीज, स्पर्म्स जो होते हैं बेटा जो इम्बेडेड रहते हैं, किसमें बेटा, इम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स, इम्बेडेड इन हेड ऑफ
सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स के बारे में मैंने बताया, सर्टोली सेल्स नर्व सेल्स होती हैं। सर्टोली सेल्स रिलीज एंड मूव इनटू, आर रिलीज इनटू, ऐसे लिख देना, रिलीज इनटू ल्यूमेन ऑफ किसमें, किसके ल्यूमेन में बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आ जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आ जाते हैं। इसका क्वेश्चन आया था, एनटीए ने इस क्वेश्चन को पूछा था, 2022 का ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ध्यान रखिएगा। बट बेटा ये जो है ये फैक्ट था जो एनटीए ने चूज किया था, बट एनसीईआरटी में कुछ और लिखा था। मैंने आपको बताया था ना कि क्या करता है, मैंने आपको बताया था जब स्पर्म्स में पढ़ा रही थी, ठीक है। बट जो है बेटा जो एनसीईआरटी में लिखा है, तो जो स्पर्म्स होते हैं बेटा, स्पर्म्स रिलीज्ड, स्पर्म्स दैट आर, जो इम्बेडेड होते हैं, दैट आर इम्बेडेड इन हेड ऑफ सर्टोली सेल्स रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसमें बाहर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही रिलीज हो जाते हैं, यानी कि हेड में इम्बेडेड है, ठीक है, सर्टोली सेल्स है, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, बाहर ही आ गए, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। बट ये ल्यूमेन का मतलब समझो बेटा कि वो अंदर ही रह गए, इसमें आ गए, ये हमारी सर्टोली सेल्स है, लंबी लंबी कॉलमनार वाली सर्टोली सेल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। बट ये क्या है कि ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इस तरीके के हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जो स्पर्म्स होंगे इनसे बाहर निकल के उनके ल्यूमेन में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, ये कौन से 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एंड किसमें, एनटीए ने पूछा था, किसमें बेटा, नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो इसी के साथ हमारा लेक्चर जो है फिनिश होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ठीक है बेटा, बाय बाय, बाय बाय बच्चों।